नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिंच फाइल में। आज 4 दिसंबर 2025 की सबसे बड़ी खबरों में क्या चल रहा है आजकल देश दुनिया और सोशल मीडिया पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अच्छी खबर से। आज की अच्छी खबर है आपके लिए कि सरकार ने मोबाइल फोनों पर संचार साथी ऐप को जबरन डालने का आदेश वापस ले लिया है। अब ये ऐप वैकल्पिक है, कोई जासूसी नहीं होगी और आप इसे तुरंत हटा सकते हैं। इससे करोड़ों यूजर्स को राहत मिली है। और यहीं पर सोना, चांदी और डॉलर की आज की खबर बताता हूँ। सोना 10 ग्राम पर 1,30,550 रुपये पर पहुंच गया। चांदी किलो पर 1,83,799 रुपये बोली जा रही है, जबकि डॉलर 90.21 रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। तो चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने संचार साथी ऐप को वैकल्पिक किया, जासूसी की अफवाह पर लगी सेंध। सरकार ने स्मार्टफोन्स पर संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से डालने का आदेश वापस ले लिया। यह ऐप सिम कार्ड्स को आधार से जोड़ने के लिए था, लेकिन प्राइवेसी चिंताओं के कारण विवाद बढ़ गया। अब कोई मजबूरी नहीं, यूजर्स इसे हटा सकते हैं। इससे टेलीकॉम कंपनियों को राहत मिली, लेकिन आगे प्राइवेसी कानूनों पर सख्ती हो सकती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादी हमला, 5 नक्सली और एक जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 5 माओवादियों को मार गिराया, लेकिन एक जवान भी शहीद हो गया। ये इलाका नक्सल प्रभावित है, जहां विकास कार्यों के लिए सड़कें बन रही हैं। इससे स्थानीय आदिवासियों को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए और अभियान चल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानवीय फैसला, बांग्लादेश डिपोर्ट की गई गर्भवती महिला और बच्चे को भारत वापस। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश डिपोर्ट की गई गर्भवती महिला और उसके 8 साल के बेटे को इंसानियत के आधार पर भारत लौटने की इजाजत दी। महिला को अवैध प्रवासी माना गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में मानवीय आधार जरूरी है। इससे सीमा सुरक्षा नीतियों पर बहस तेज हो गई और आगे ऐसे मामलों में दिशा निर्देश बन सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसी मानवीय मदद सीमा नियमों को कमजोर करती है या मजबूत? कमेंट में जरूर बताइए। रूस यूक्रेन शांति वार्ता विफल, ट्रंप के दूतों से कोई समझौता नहीं। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूतों के बीच 5 घंटे की बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। यूक्रेन युद्ध पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं, जिससे तेल कीमतें 1% बढ़ गई। इससे वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा सकता है और यूरोप में गैस की कमी बढ़ सकती है। देवल परिवार ने हरिद्वार में विसर्जित की धर्मेंद्र की अस्थियां, भावुक मल। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां सनी देओल और बॉबी देओल ने हरिद्वार के गंगा में विसर्जित की। परिवार के सदस्य भावुक नजर आए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। ये बॉलीवुड के दिग्गज की विदाई थी, जिससे फैन सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आगे परिवार की फिल्में जारी रहेंगी। तमिलनाडु में चक्रवात दितवाह से भारी बारिश, 9 लोग नाव से सुरक्षित निकाले गए। चक्रवात दितवाह के कारण तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज बारिश हुई। चेन्नई में छुट्टी घोषित, 9 लोग नाव से सुरक्षित निकाले गए, लेकिन फसलें बर्बाद हो गईं। इससे किसानों को नुकसान हुआ, लेकिन सरकार राहत पैकेज देगी। आगे मौसम विभाग अलर्ट जारी रखेगा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 358 रनों से हराया, कोहली का 53वां वनडे सदर्क। रायपुर में दूसरे वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 358 रनों का लक्ष्य दिया। विराट कोहली ने 88वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। ऋतुराज गायकवाड़ ने पहला वनडे टर्न। इससे सीरीज 2-0 से भारत के नाम और युवा खिलाड़ियों को मौका मिला। कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए क्रिकेट अपडेट जरूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराट कोहली का यह शतक T20 वर्ल्ड कप के लिए कितना बड़ा बूस्ट है? कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश STF ने 100 करोड़ का ड्रग नेटवर्क उजागर, वायरल फोटोज से खुलासा। यूपी के STF ने 100 करोड़ के अवैध ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जिसमें कोडीन से वेब शामिल। सोशल मीडिया पर वायरल फोटोज से माफिया कनेक्शन सामने आया। इससे युवाओं को नुकसान से बचाव होगा और आगे सख्त कार्रवाई होगी। छोटे शहरों में भी यह समस्या बढ़ रही थी। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के प्राकृतिक खेती को सराहा, किसानों को प्रोत्साहन। पीएम मोदी ने तमिलनाडु की प्राकृतिक खेती की तारीफ की और सभी किसानों से अपील की कि इसे अपनाएं। ये रसायन मुक्त खेती है जो मिट्टी को स्वस्थ रखती है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और सरकारी योजना के तहत सब्सिडी मिलेगी। कंपटीशन वाले विद्यार्थी के लिए कृषि नीतियां महत्वपूर्ण है। बस यही थी आज की सारी जरूरी खबरें। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो चैनल।